को डोनाल्ड ट्रंप ना संबोधित करने वाले हैं, संबोधन करेंगे। अब वो कोई नया खोबा ना खड़ा कर दें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को है उस खबरों में रहने की आदत। और आज वो देश को संबोधित करेंगे अभी 7 बजे के आसपास। अब वो देखते हैं कौन सा खोबा खड़ा कर देते हैं। पहले ही FII का जो मूड है वो बिगड़ रहा है। इतने IPO आ रहे हैं। देखो रिटेल अभी समझ करो मार्केट को मेन सेंटीमेंट क्या है। देखो जो रिटेलर है ना, रिटेलरों का सिंपल सा फंडा है कि वो कुछ बिके तो वे कुछ खरीदें। उनके पास में तो लिमिटेड है, उनका डब्बा छोटा सा है, उस डब्बे में से कुछ निकलेगा जब वो कुछ डलेगा। उनके पास में ऐसा नहीं है कि जैसे म्यूचुअल फंड है 1 लाख करोड़ पड़ा है, उनके पास फिक्स है 10 लाख रुपए है। अब उन्होंने 10 लाख का कोई सामान खरीद लिया, अब वो जब तक वो सामान नहीं बिकेगा जब तक वो दूसरा सामान नहीं खरीदेंगे। और आप यही देख रहे हो कि जब भी बाजार ऊपर जाता है तो हाल के हाल नीचे फिसल के आ जाता है, कारण कि बिकवाली आ जाती है। और FII भी सोच रहे हैं कि यार अच्छा, अब एक काम जरूर किया है FII ने कि जो उन्होंने माल बेचना चालू कर रखा था ना, उसमें फिर क्या है धीरे धीरे शॉर्ट कम कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट काट रहे हैं। और क्या है कि कैश में बिकवाली कर रहे हैं। यानी पहले तो जो उनकी लॉन्ग पोजीशन थी ना वो 8 दशमलव कुछ पे हो गई थी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप का है आज संबोधन देश के नाम। अब वो क्या खोबा खड़ा कर देंगे वो अलग ही चीज़ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को तो खबरों में रहने के लिए कुछ भी बोलना है कि भाई मैं तो कुछ ना कुछ कर दूँगा। अभी एक समस्या ने जन्म नया ले लिया कि भाई अफ़गानिस्तान का मैं जो तुम्हारा मकराम एयरबेस है वो ले लूँगा, अगर आप नहीं दोगे तो मैं मारूँगा, मैं तो हाथ युद्ध करूँगा। अब युद्ध करेगा तो या 2 तरीके हैं उसके पास में, या तो बोलते यार चलो ठीक है साइन कर लो, मैं तुम्हें 99 साल के लिए ले रहा हूँ। लेकिन चाइना नहीं चाहेगा, चाइना थोड़ी चाहेगा तो मेरे दरवाजे पर आ जाए। हो सकता है ये यूरोप नाटो देशों के साथ में मिलकर कहते हैं नहीं हमें चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने चाहिए। ये लोग मतलब अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले जब उनका देश खाली कर दिया आपने, आप बताओ आज भारत पे अगर ब्रिटेन बोले कि हमने देश आज़ाद कर दिया था, अब हम भारत पे फिर से कब्जा करना चाहते हैं, तो युद्ध होगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है युद्ध होगा। 1947 में आज़ाद करके चले गए थे, उससे पहले तो भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था ना। अब डोनाल्ड ट्रंप खोबा खड़ा कर रहे हैं ज़बरदस्ती का, कहले नहीं मैं तो अफ़गानिस्तान में अपना मकराम एयरबेस दोबारा लूँगा, हाँ तो आप ऐसे दे दो, नहीं तो ऐसे दे दो। अब ऐसे दे दो कि क्या है, ईरान की अफ़गानिस्तान की जो एक समस्या है ना वो ये है कि वर्ल्ड में उसे ना लोग अभी जो देश है ना वो उसे मान्यता नहीं दे रही, उसको अभी भी तालिबान मतलब एज द आतंकवादी के रूप में ही वो रख रहे हैं। हो सकता है उसे बोल देंगे हम तो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त देश करवा देंगे कि आपकी सरकार जो है वो मान्यता प्राप्त है। सीरिया में क्या किया अमेरिका ने, सीरिया में ये इससे पहले जो अभी वर्तमान में सीरिया का राष्ट्रपति बना बैठा है, ये वहाँ पर आतंकवादी तो था, डील कर ली, बोला कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हें पूरे देशों से। अब इसकी मानते हैं ना अमेरिका की 50 देश मानते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को खबरों में रहने की आदत है, अगर 3 दिन 4 दिन खबरों में ना रहे तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं, सो वो बोल जाएंगे। अगर आप